रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। आलेख श्री कृष्ण मोहन मिश्र, प्रस्तुति संज्ञा टंडन। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक स्तंभ राग के मंच पर जारी श्रृंखला दोनों मध्यम स्वर वाले राग की चौथी कड़ी में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस श्रृंखला में हम भारतीय संगीत के कुछ ऐसे रागों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग श्याम कल्याण के बारे में कुछ जानकारी। चढ़ते धैवत त्याग कर दोनों मध्यम मान, स म वादी संवादी सो कहत श्याम कल्याण। तो श्रोता साथियों, दोनों मध्यम स्वरों से युक्त राग श्याम कल्याण हमारी श्रृंखला दोनों मध्यम स्वर वाले राग की चौथी कड़ी का राग है। तीव्र मध्यम स्वर की उपस्थिति के कारण इस राग को कल्याण थाट के अंतर्गत माना जाता है। आरोह में गांधार और धैवत स्वर वर्जित होता है तथा अवरोह में सभी सातों स्वरों के प्रयोग किए जाते हैं। दोनों मध्यम के अलावा शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाने के कारण राग श्याम कल्याण की जाति औडव संपूर्ण होती है। राग के आरोह में तीव्र मध्यम और अवरोह में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर षटज होता है। श्रृंखला के पिछले रागों की तरह ही राग श्याम कल्याण का गायन वादन भी 5वें प्रहर अर्थात रात्रि के प्रथम प्रहर में किया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुविख्यात संगीतज्ञ उस्ताद अमजद अली खां द्वारा सरोद पर राग श्याम कल्याण में आलाप और 3 ताल की कत बेहतरीन तरीके से बजाई गई है। और अब कुछ जानकारी संगीतज्ञ और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां के बारे में। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में संगीत के सेनिया बंगश घराने की 6ठी पीढ़ी में हुआ था। संगीत इन्हें विरासत में प्राप्त हुआ था। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खां ग्वालियर राज दरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामकरण किया था। अमजद अली अपने पिता हाफिज अली के सबसे छोटे पुत्र हैं। उस्ताद हाफिज अली खां के परिवार के सबसे छोटे और सर्वप्रिय संतान को बहुत छोटी उम्र में ही संगीत शिक्षा देना आरंभ कर दिया गया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में एकल सरोद वादन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने किया था। एक छोटे से बालक की सरोद पर अनूठी लयकारी और तंत्रकारी सुनकर दिग्गज संगीतज्ञ दंग रह गए थे। उस्ताद अमजद अली खां को बचपन से ही सरोद से ऐसा लगाव हुआ कि युवावस्था तक आते आते एक श्रेष्ठ सरोद वादक के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने सरोद वादन की शैली में विकास के लिए कई प्रयोग किए। उनका एक महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि सरोद के तारों को उंगलियों के सिरे से बजाने के स्थान पर नाखून से बजाना। सितार की भांति सरोद में स्वरों के पर्दे नहीं होते, इसलिए जब उंगलियों के सिरे के स्थान पर नाखूनों से इसे बजाया जाता है तब स्वरों की स्पष्टता और मधुरता बढ़ जाती है। राग श्याम कल्याण राग कल्याण का ही एक प्रकार है। ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। राग के नाम से ऐसा प्रतीत होता है मानो ये 2 रागों श्याम और कल्याण के मेल से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस राग में राग कामोद और कल्याण का सुंदर मिश्रण होता है।
राग के अवरोह में गांधार का अल्प और वक्र प्रयोग किया जाता है। पूर्वांग में कामोद अंग कम करने के लिए गांधार का अल्प प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक आलाप के अंत में ग म रे स्वरों का प्रयोग होता है। इस राग में निषाद स्वर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि धैवत वर्जित माना जाता है, किंतु निषाद पर धैवत का कर्ण दिया जाता है। ये कर्ण कल्याण रागांग का सूचक है। वादी स्वर पंचम होने से ये उत्तरांग प्रधान राग होना चाहिए, किंतु वास्तव में ये पूर्वांग प्रधान होता है। इसलिए कुछ विद्वान राग का वादी स्वर षडज और संवादी स्वर पंचम तथा कुछ विद्वान ऋषभ स्वर को वादी और पंचम को संवादी मानते हैं। राग को शुद्ध सारंग से बचाने के लिए अवरोह में गांधार का प्रयोग तथा कामोद से बचाने के लिए निषाद स्वर को बढ़ाते हैं। 1983 की फिल्म दर्द का रिश्ता में एक गीत था जो राग श्याम कल्याण पर आधारित था। इस गीत के संगीतकार राहुल देव बर्मन और इसे गाया था हरफनमौला पार्श्व गायक किशोर कुमार ने। दादरा ताल में निबद्ध इस गीत के बोल हैं, यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है। दो मध्यम स्वर वाले रागों की चौथी कड़ी में आज राग श्याम कल्याण पर आधारित बातचीत बस यहीं तक। अगले हफ्ते 5वीं कड़ी में हम राग हमीर की चर्चा के साथ आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत संज्ञा को। नमस्ते।